कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर के टीएनबी कॉलेज स्थित सभागार में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान विद्यालय के 21-22 का बजट पेश किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने 605 करोड़ 19,47,389 रुपये घाटे का बजट पेश किया है। कुल 617 करोड़ 34,87,195 रुपये का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय के द्वारा पेश किए गए 21-22 के बजट के मुख्य रूप से अंगीभूत महाविद्यालय के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना पर 141 करोड़ 67,64,981 रुपये, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बकाये मद में 114 करोड़ 35,10,247 रुपये, इस विद्यालय कार्यालय और संबद्ध इकाई के कर्मचारियों के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना में 85 करोड़ 42,52,819, अतिथि शिक्षक के वेतन में मद में 3 करोड़ 75,10,000, संविदा कर्मी के वेतन मान में 3 करोड़ 46,93,340 रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी के अभिभाषण के साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बजट सत्र पर चर्चा प्रारंभ की गई। विश्वविद्यालय के बजट सत्र के दौरान मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र छात्राओं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की होने वाली परेशानियों को दूर करने, छात्र छात्रा के पेंडिंग रिजल्ट के नाम पर उनका दोहन होने, विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारी के प्रमोशन में धांधली और राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप पर भी चर्चा की गई। सीनेट बैठक के दौरान रजिस्टर्ड डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, राजद नेता और सीनेट सदस्य मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस नेता और सीनेट सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा, मृत्युंजय सिंह गंगा, पप्पू सिंह निषाद, मुजफ्फरपुर अहमद, धीरेन्द्र कुशवाहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, पुरुषोत्तम कुमार सहित सभी सीनेट सदस्य मौजूद थे। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. विविध विश्वविद्यालय परीक्षाओं के कारण छात्र इस अवसर बोलने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व एहतियातन सैनिटाइज भी कराया गया। पेंशन धारकों से संबंधित समस्याओं का त्वरित सॉल्यूशन उसका निकले, उसके लिए वित्त परामर्शी के कॉन्वेनरशिप में एक कमेटी गठित की गई, जिसका रिजल्ट अब आ रहा है और हमको लगता है कि जल्द ही हम लोग उस गति को प्राप्त करेंगे जिसकी अपेक्षा मैंने की थी। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नामांकन समिति, पंजीयन समिति, न्याय समिति, बजट इत्यादि समिति का गठन कर संबंधित कार्यों का निष्पादन करने की सार्थक पहल की जा रही है और प्रतिफल आशा के अनुरूप मिल रहा है। स्नातक खंड 1 सत्र 20 और 23 में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसे पूरा भी कर लिया गया। स्नातक 3 20-20 की परीक्षा टीएनबी तथा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुल 43 केंद्रों में प्रारंभ की गई, जो दिनांक 31/12/2020 तक शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त। 2 फाइल करते हैं, फिर खाने चले जाते हैं, 4 बजे आते हैं, 2-4 फाइल करके चले जाते हैं। वहाँ से आपने यह नियम बनाया है कि कोई पदाधिकारी कितने दिनों तक फाइल रखे। उनको दिया हुआ है 3 दिन से ज्यादा फाइल किसी भी ऑफिसर के नहीं रुकेगा, या फाइल रजिस्ट्रार का नहीं रुकता है, फाइल कंट्रोलर का नहीं रुकता है, फाइल सांसद का नहीं रुकता है। फिर दोनों इसी कर्मचारी, दोनों इसी ऑफिसर के क्यों? ठीक है, अगर गलतियां हैं उसमें डिस्कस लिखते हैं, जिसको लटकाने का रहता है उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कशन हो सकता है, आसान है। जो भी उनके मातहत कर्मचारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जितने को डिस्कस लिखना है सारे का फाइल एक कर दिया जाए और एक दिन बैठकर जितने उनके मातहत कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, बैठकर उसको निर्णय ले लिया जाए। तो 3 दिन
कर्मचारी हो, टीचर हो, एकरूपता होनी चाहिए। अगर 90% वीरेंद्र सिंह का भी होगा, 90% लीला संस्था के भी होना चाहिए, एक राज्य का भी होना चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। यह दुराव नहीं है कॉपी। कभी हमारे युवा भाई राष्ट्रीय हम तो नहीं थे, बोले कि कॉपी बेच लिया, किस पर दे दिया कि कॉपी बेच लिया, कोई कॉपी खरीद लिया। कभी सुनते हैं कॉपी खरीदने में बेईमानी हुआ, कॉपी बेचने में बेईमानी हुआ। इस स्थिति से निजात पाने की जरूरत है। कॉपियों को आप प्रेस में छपवाइए, सालों भर कॉपी छापते रहिए। टेस्ट की कॉपी हो, फाइनल की कॉपी हो, सब छापने में सक्षम है, क्योंकि यह प्रेस बहुत पुराना है, इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है। तो जो परीक्षा में सुधार की बात जो आपने इसमें लिखा है वो स्वागत योग्य है, लेकिन इस ओर भी इसका मूल कारण क्या है कि छात्रों से हम 12 रुपये जो जिस समय हम लोग पढ़ते थे आज से 40 वर्ष पहले, आज भी ट्यूशन फीस 12 रुपये। तो चूँकि सरकार शिक्षकों के सैलरी, कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के सारे पैसे सरकार ही देती है, हमारी आमदनी जो बच्चों से 12 रुपया जो है ट्यूशन फी 12 या 15 रुपया तक अधिकतम जो फीस है, यही हमारी आय के साधन है। कुछ जो है फॉर्म परीक्षा विभाग से बेचे जाते हैं, कुछ परीक्षा के फॉर्म भरने से प्राप्त होते हैं, कुछ स्टेट से प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में आपने सुना 12 करोड़ समथिंग रुपया हमारी सालाना आमदनी है, जबकि अरबों रुपये का जो है सैलरी इत्यादि में खर्च है। तो हमेशा बजट घाटे का ही होता रहा है। दूसरा मुद्दा सर, छात्रों को लेकर के हॉस्टल की बात चली थी सर, उसमें रूसा का फंड का पैसा का बात भी चली थी सर। वो क्या कारण रहा सर कि रूसा फंड का पैसा वापस चला गया या फिर उसको लेकर के कुछ खर्चा नहीं हुआ? फंड का पैसा चला, आज हॉस्टल की दुर्दशा क्यों है? इसका मूल कारण कि चूंकि अस्थायी कुलपति के नहीं रहने से चूंकि उसका फंड का जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, चूंकि टेंडर नहीं हो पा रहा है। हमारे पास पैसे मौजूद हैं रूसा के, और उसका चूंकि यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हम टेंडर करते तो काम शुरू हो जाता। चूँकि काम टेंडर के नहीं होने के कारण, चूँकि कुलपति के वित्तीय अधिकार नहीं रहने के कारण वो पैसा पड़ा हुआ। सर बैठक के दौरान सर काफ़ी खींचतान चली, बहुत सारे मुद्दों पर लेकर के, क्वेश्चन लीकिंग के मुद्दे पर भी सर चर्चा चली, उसको लेकर के सर MBA बिल्डिंग जो 7 साल से बनी हुई है उस मुद्दे पर सर बात चली। ऐसे बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर बात चली। सर इसका क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा सर? सब त्वरित गति से कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने उठाया कि क्वेश्चन लीक के मामले को लेकर, तो चूँकि मेरे ये संज्ञान में जस्ट DSW को 3-4 दिन पहले ये दिया गया है इसका जांच करने के लिए, तो इस दिशा में हमारे स्तर से जो कार्रवाई हो सकती थी बड़ी तीव्र गति के साथ कार्रवाई की जा रही है, और विदिन ए वीक हम लोग उस तक पहुंच जाएंगे कि यह कहां से वायरल हुआ और कैसे हो रहा है, और बार बार विश्वविद्यालय जो बदनामी हो रही है उसके स्रोत क्या हैं, कारण कहां है, उसको फाइंडिंग 1 सप्ताह के अंदर आपके समक्ष में हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। देखिए, आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो सीनेट की बैठक हुई जी, बजट उसका जो 21-22 का है जी, उसको रखा गया है, और हम सभी सदस्यों ने आंशिक संशोधन के साथ उसको पास किया। जो संशोधन है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और संशोधन त्रुटि को दूर करके और ये बजट जो है सरकार के पास। कितनी की बजट पास हुई? बजट लगभग 6 अरब घाटे का बजट है, वो पास किया गया है, और थोड़ा उसमें त्रुटि था उसको दूर करके सरकार पे पड़ गया है। आपके द्वारा सर पूर्व में कॉपी के मामले को लेकर के भी उठाई गई थी एक मांग, जो कि 9,10,000 कुछ रुपए की कॉपी जो बेची गई थी विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी और उसकी आज तक कोई निर्णय नहीं आई। देखिए, 9 लाख जो मामला है ये तो वास्तविक जो आय है उसमें दिखाया गया, 2019-20 के वास्तविक आय में इसको दिखाया गया। मामला तो 50 लाख का है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या क्या बेचा गया है ये जांच का विषय है। मेरा ये कहना है कि जांच होना चाहिए। 19 फरवरी 2020 को जांच का आश्वासन पिछले सीनेट में अध्यक्ष महोदय ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि इसकी जानकारी नहीं है क्या हुआ है, लेकिन बाद में उनका दस्तखत पाया गया कि उनके ही आदेश से ये कॉपी जो है वो बेची गई। मेरा कहना यही था पिछले सदन में भी और इस बार भी कि आप विश्वविद्यालय का जो मान्य परंपरा है, नियम है कि आप सेल परचेज कमेटी से पास करके ही
कोई काम कीजिए, कोई चीज़ खरीदिए या कोई चीज़ बेचिए। इसमें उसका पालन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, नियम है कि 5 सत्रों की कॉपी रखी जाएगी, ताकि छात्रों का अगर रिजल्ट पेंडिंग होता है तो उत्तर पुस्तिका को निकाल के देखा जाएगा कि ये पेंडिंग क्यों हुआ, कितना मार्क्स आया है इसमें। और उसमें गलती क्या हुई कि 5वें सत्र की भी कॉपी बेच दी गई, जबकि विश्वविद्यालय छोटा हो गया है, जगह बड़ा हो गया है, कॉपी को नापा नहीं गया, ट्रक में भर भर के गजनी की तरह लूट लिया गया। तो हम लोग सजग प्रहरी की तरह कुछ सदस्य जो है इस पे जांच का मांग किए हैं और दूध का दूध पानी का पानी सकते हैं वो। और ये आज का जो मांग था उसको अध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार किया है कि हम जल्द इसका निष्पादन करेंगे। और किन किन मुद्दों पे बात हुई? जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उस पर भी बात हुई। विश्वविद्यालय की जमीन जो है जो कुछ लोग हड़पना चाह रहे थे, भूमाफिया, उस पर बात हुई। ढेर सारी बात हुई है। कुछ शैक्षणिक सुधार की बात हुई, नियमित कक्षा देने की बात हुई, परीक्षा परिणाम छात्र का चूँकि प्रतिनिधि नहीं था तो हम लोग उस बात को रखे। तो ढेर सारी बात हुई है और सकारात्मक चर्चा हुई और अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि सारी बातों को संग्रहित करके उसका जो है जल्द जो है उसका निराकरण करेंगे। डिग्री कॉलेज को इंटर कॉलेज से को अलग करने की बात भी कही। इस आशय का जो एक पत्र पहले भी सरकार से आया था, यहाँ इस सदन में यह बात जो हमारे भूता विष्टा के अध्यक्ष और मास्टर ने रखा कि डिग्री से इंटर को अलग किया जाए और सदन ने